जय गुरुदेव। आप सभी गुरु प्रेमी भाई बहन को मेरा सादर जय गुरुदेव। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के द्वारा सुनी गई कहानी। आज की कहानी है कौन बहू बेटा घर और व्यापार को संभाल सकेगा। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कहानी अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। छोटी कहानी की बड़ी सीख। एक सेठ के घर 4 बेटे और बहुएं थी। सेठ ने मन में सोचा कि यह देखा जाए कि कौन बेटा बहू घर और व्यापार को संभाल सकेगा। एक दिन उसने अपने चारों बहु बेटों को बुलाया और कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। तुम चारों को मैं गेहूं के 5-5 दाने दे रहा हूँ। इसको संभाल कर रखना। जब मैं वापस आऊंगा तब तुम लोगों से ले लूंगा। यह कहकर सेठ ने 5-5 दाने चारों बहुओं के हाथों में रख दिया और तीर्थ करने चला गया। एक दिन 2 बहुओं ने गेहूं को संभाला। फिर बड़ी बहू के मन में आया कि दे भी गए ससुर जी तो गेहूं के 5 दाने। उसने दानों को फेंक दिया। दूसरी बहू ने उसको पोटली में रखकर कहीं डाल दिया और ये सोचा कि ससुर जी के आने तक पोटली पड़ी रहेगी और वह लापरवाह हो गई। तीसरी बहू ने 5 दानों को जतन से रखा और रोज उसको गिन लेती थी। चौथी बहू समझदार थी। उसने सोचा कि ससुर जी 5 दाने देकर गए हैं, उनको बढ़ाना चाहिए। उसने 5 दाने बो दिए। गेहूं की बालियां आ गई, गेहूं निकला। उसने उसको बोया। इस तरह से उसने धीरे धीरे गेहूं की फसल बढ़ाती गई और 500 बोरे गेहूं के गोदाम में रखवा दिए। सेठ वापस लौट कर आया। उसने बड़ी बहू से गेहूं के 5 दाने मांगे। उसने साफ कह दिया कि 5 दाने किस काम के थे, मैंने उसे फेंक दिया। दूसरी से जब मांगा तो उसने कहा कि रख दिया है, मिलेगा तो दे दूंगी। तीसरी से मांगा तो गई और 5 दाने लाकर दे दिया। फिर कहा कि मैं इनको बड़े जतन से रखा था और रोज इसको गिनती रहती थी। फिर सेठ ने चौथी बहू को बुलाया। उसने दाने मांगे तो बहू बोली कि चलिए पिताजी, गोदाम देख लीजिए, 5 दानों के 500 बोरे गेहूं रखे हैं। सेठ खुश हो गया और उसने अपनी सारी जिम्मेदारी अपने छोटे बहू बेटा को सौंप दी। ठीक यही हालत हमारी है। सबको स्वामी जी महाराज बराबर नामदान देते हैं और कहते हैं कि इसे संभाल कर रखो, यानी रोज याद करते रहो, लेकिन कोई इधर से लेकर गया उधर फेंक दिया और दुनिया के रगड़े झगड़े में फंस गया। उसने उसकी कदर नहीं की। कोई लेकर जाता है तो कभी याद करता है, कभी नहीं करता है। कोई लेकर जाता है तो सोचता है कि चलो कुछ नहीं तो कम से कम रोज नाम का सुमिरन करते रहें, और कोई नाम की कमाई में लग जाता है और आध्यात्मिक दौलत को प्राप्त करता है। जब गुरु महाराज से वह अपनी कमाई बताता है तो गुरु महाराज को बहुत खुशी होती है। स्वामी जी महाराज कहा करते हैं कि तुम आकर ऐसे ही खड़े हो जाते हो और दुनिया का रोना रोते रहते हो। मैं कहता हूँ कि भजन करो, नाम की कमाई करो तो मुझे भी प्रसन्नता होगी। जय गुरुदेव।